हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माई चैनल एम के ट्यूटोरियल। आज हम लोग JCERT क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे। प्रश्नवाली 2.4। देखिए, इसमें पूछा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसको हम लोग MCQ भी बोलते हैं या हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है और ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक सही होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ये आप लोग का बुक में ही ऊपर में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर गिनने वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। देखिए ये स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4। तो देखते हैं सबसे छोटी इसमें क्या है। सबसे छोटी इसमें 1 है। तो चलिए इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1। देखिए यहाँ 1 दिया है तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, तो इसमें टिक लगा लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो इसका भी आंसर ऊपर दिया है। देखिए ये दिया पूर्ण संख्याएं, ये स्टार्ट होता है 0 से। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0। तो चलिए इसको देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 और ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 117 गुना 0 बराबर कितना होगा। तो देखिए कोई भी संख्या को अगर हम लोग 0 से गुना करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 8 भागा 0 बराबर, 8 भागा 0 का मतलब हो जाएगा 8 बट्टा में 0। तो देखिए 8 बट्टा 0, नीचे में 0 आएगा तो ये कभी परिभाषित होगा ही नहीं। बराबर में 0, ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये परिभाषित नहीं होगा। और एक होता है 0 बट्टा 8, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। दोनों में बहुत अंतर है, 8 बट्टा 0 और 0 बट्टा 8 में। देखिए आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 8 भागा 0 बोला है, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए 8 भागा 0 को हम लोग लिख सकते हैं 8 बट्टा में 0। तो देखिए इसको भाग देंगे 8 से, तो 0 का पहाड़ा हम लोग कितना बार भी बोलेंगे 8 नहीं आएगा। एक बार बोलते हैं तो 0 ही होगा, 2 बार भी बोलेंगे तो 0 ही होगा, 3 बार भी बोलेंगे तो 0 ही होगा, 4 बार भी बोलेंगे तो 0 ही होगा। यानी 0 का पहाड़ा हम लोग कितना बार भी पढ़ें तो 0 ही आएगा। तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, ये 8 ही आ जाएगा। तो ये परिभाषित ही नहीं होगा, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा परिभाषित नहीं। देखिए परिभाषित नहीं कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है परिभाषित नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा परिभाषित नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 0 भागा 7, तो 0 भागा 7 के मतलब हो जाएगा 0 बट्टा में 7, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। अब 0 कैसे आएगा, ये देखिए यहाँ दिया 0 भागा 7, तो इसको हम लोग 0 बट्टा 7 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 7 को अगर हम लोग 0 से करते हैं तो 7 का पहाड़ा अगर हम लोग 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना निकल गया, 0। तो इसका आंसर यहाँ देखिए 0 कहाँ दिया है, ये दिया ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 625 गुना 1, तो 625 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 625 ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए इनमें से कौन योज, योज के मतलब होता है प्लस, योज के मतलब होता है प्लस, योज तत्समक है, एडिटिव आइडेंटिटी है। यानी योज तत्समक के मतलब ऐसा संख्या जिससे अगर कोई संख्या को हम लोग प्लस करते हैं, योज के मतलब प्लस होता है, प्लस करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे कि देखिए कहीं पर अगर 2 है उसमें हम लोग प्लस, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है प्लस, अगर 1 करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, तो 2 का वैल्यू चेंज हो गया ना। फिर अगर हम लोग 2 में प्लस करते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी 0 को, तो 2 आता है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं हुआ, 2 है तो 2 ही आया आंसर में। तो ये 0 ऐसा संख्या है, इसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी या योज तत्समक भी बोलते हैं, जिसमें कि अगर कोई भी संख्या को हम लोग 0 प्लस करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, 0 योज तत्समक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए इनमें से कौन गुणात्मक, गुणात्मक के मतलब होता है गुना, गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इससे पहले हम लोगों ने योज बनाया था, योज के मतलब प्लस होता है, गुणात्मक के मतलब गुना होता है।
देखिए कोई भी ऐसा संख्या जिसको किसी संख्या से गुना करने पर उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा तो हम लोग उसको गुणात्मक तत्समक बोलेंगे। जैसे कि देखिए अगर कहीं पर 3 है और उसको हम लोग 1 के साथ गुना करते हैं तो 3 ही होगा, तो देखिए वैल्यू चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम लोग 1 को क्या बोलेंगे, गुणात्मक तत्समक। तो ये 1 इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग 0 के साथ गुना करते हैं तो फिर 0 हो जाएगा, तो वैल्यू तो चेंज हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, इनमें कौन गुणन का क्रम विनिमय नियम को दर्शाता है। क्रम विनिमय के मतलब क्रम को आगे पीछे लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग क्रम विनिमय बोलेंगे। जैसे कि देखिए 4 गुने 8 है और बराबर के इधर 8 गुने 4 है, तो देखिए क्रम को सिर्फ आगे पीछे किया, पहले 4 था फिर 8 था, यहाँ पर पहले 8 है फिर 4 है, तो क्रम को आगे पीछे किया हुआ है। ठीक उसी तरह ऑप्शन नंबर सी में भी है, 4 आगे है 8 पीछे है, फिर 8 आगे और 4 पीछे है, लेकिन यहाँ बोल रहा है गुणन का, तो गुणन के मतलब गुना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर योज का बोलता तो फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाता, लेकिन यहाँ पर गुणन का बोला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, 170 गुने 4 प्लस 170 गुने 6 का मान होगा, तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं ताकि इसका आंसर निकल जाए। देखिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 170 गुने 4 प्लस 170 गुने 6। देखिए यहाँ भी 170 है और यहाँ भी 170 है, तो दोनों 170 के बदला हम लोगों को एक बार 170 लिख लेना है, ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब देखिए ये गुना यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये 4 है तो ये 4 बच गया, तो इसको 4 को लिखना है, और यहाँ पर प्लस है, प्लस को लिखना है, और ये 6 है तो 6 को लिखना है। अब देखिए 170 को वैसे ही लिखना है 170, और ये गुना आ जाएगा, 4 और 6 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10। अब 170 को 10 के साथ गुना करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 1700। तो देखते हैं 1700 कहीं दिया कि नहीं। देखिए इसका ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिया 7200, 2700 और यहाँ पर दिया 17000। 1700 नहीं है, देखिए 17000 है, तो इसमें से तीनों में से कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। 23 और 38 के बीच कितना पूर्ण संख्या है ये आप लोगों को गिन के लिखना है। तो चलिए इसको रफ पेज में लिख के दिखा देते हैं। 23 के बाद आता है 24, 23 को नहीं लेना है, उसके बाद वाला संख्या को लेना है। 23 के बाद आता है 24, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37। 38 को नहीं लेना है क्योंकि 23 और 38 के बीच में बोला है, तो 23 के बाद हो जाएगा और 38 के पहले वाला संख्या। तो चलिए इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी ये टोटल 14 संख्या है 23 और 38 के बीच में। तो देखिए 14 दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 1000 का पूर्ववर्ती है। 1000 का पूर्ववर्ती यानी 1000 से एक कम। तो अगर हम लोग 1000 से 1 को घटा देते हैं तो कितना आएगा, देखिए 1000 से 1 अगर हम लोग घटाते हैं तो ये 10 इसको 1 देगा तो हो जाएगा 10, ये इसको 1 देगा तो ये हो जाएगा 10, 10 से 1 गया तो 9, और ये भी 9 हो जाएगा, और ये 1 दिया था तो ये भी 9 हो जाएगा, यानी 999 इसका आंसर आएगा। 999 दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1000 का पूर्ववर्ती, ऑप्शन नंबर बी 999। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए 2 गुने 125 गुने 50, इसको सॉल्व करना है और देखना कितना आंसर आ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुने 125 गुने 50, चलिए इसको बनाते हैं। 2 को 125 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 250, और यहाँ गुना लगा देना है, और ये 50 यहाँ से उतर जाएगा। अब देखिए 25 पंछे हो जाएगा 125, और 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ है तो 2 0 लगा देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 12500
तो देखते हैं कहीं पर दिया है कि नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 12,500, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 168 प्लस 329 बराबर 329 प्लस 168 में कौन सा गुण है, ये पूछ रहा है। इसमें से कौन सा गुण लगा हुआ है। तो देखिए ये इसमें क्रम विनिमय है, क्योंकि 168 आगे है और 329 पीछे है। इधर देखिए 329 आगे हो गया और 168 पीछे हो गया, यानी क्रम को चेंज किया है आगे पीछे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा गुण है, तो इसमें गुण है क्रम विनिमय का। आई होप कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।